ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज 21 तारीख का पंचांग है। 21 तारीख का पंचांग है। संमत 2081 2025 और 21 तारीख सप्तमी तिथि कृष्ण पक्ष शुक्रवार ज्येष्ठा नक्षत्र सिद्धि योग विभकरण और 21 तारीख है सप्तमी तिथि। आजकल शुक्र अस्त चल रहा है। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। ओम नमः आदो देवकी देवगर्भजननम गोपीगिरिवर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंसच्छेदन कौरवादिहननम कुंतीसुता पालनम। एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शोकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भूइ बाहका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के भगवान श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी चरण कमलों में नतमस्तक हो करके हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 12वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। आज का प्रसंग है मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। श्री बादरायणी उवाचा बृहध्वजो निशमेदं ये रूपेण दानवान् मोहित्वा सुरगणान् हरि सोममप्पाययत्। वृक्षमारुह्य गिरीशा सर्वभूतगणैर्वृता सा देव्या यो द्रष्टुं मित्रासे मधुसूदना। सभाजितो भगवता सादरं सोमया भवा शोभविष्टो वाचेदम प्रतिपूज्य स्मयन् हरिम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्रीहरि ने स्त्री रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूत गणों को लेकर वहाँ गए जहाँ भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्रीहरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। श्री महादेव जी ने कहा, देव देव जगद्व्याप्या जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वम् आत्मा हेतुरीश्वर आद्यान्तवस्यायन्मद्यात्मव्ययं वै यतो व्ययस्य नैतानि तत्सत्यं ब्रह्मचित् भवान्। तैवाचरणां भोजं श्रेयस्कामा निराशिषा वृषभ्यो वयता संगम पुण्या समुपासते। त्वं ब्रह्म पूर्णममृतं विगुणं विशोकम् आनन्दमात्रमविकारमनयन्दनन्यत् विश्वस्य हेतुहृदयस्थितसंयमानं मात्मेश्वरस्य तदपेक्षतमयानपेक्षा। एकस्त्वमेव सदसद्वयमद्वयं च स्वर्णं कृताकृतमेव न वस्तुभेद। अज्ञाततस्त्वयि विकल्पो यस्मात् गुणैर्व्यतिकरो निरुपाधिकस्य। त्वं ब्रह्म केचिद् वयन्त्युत धर्ममेक एके परं सदसतो पुरुषं परेशम्। अन्वेययन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां केचिन्महापुरुषम् अव्यय आत्मतन्त्रम्। नाहं परायुऋषयो न मरीचि मुख्या
जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गा जन्मायया मुषितचेतस ईशदैत्या मर्त्यादया किमुत शाश्वतभद्रवृत्ता स त्वं समयिहितमदास्थितजन्मनाशम् भूते हितं च जगतो भवबन्धमोक्षो वायुर्यथा विशतिखं च चराचराख्यं सर्वं तदात्मकतयावगमोवरुंसि अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणे सोऽहं तद् द्रष्टुमिच्छामि यत् ते योषितवपूर्दितं येन सम्मोहिता दैत्या पायिता स्वामृतं सुरा ददृक्षस्व आयता परम कौतूहलम यशा। श्री महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के आराध्य देव आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्य का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्य चिन्मात्र ब्रह्म ही हैं। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं। आप अमृत रूप, समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित, शोक की छाया से भी दूर, स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म हैं। आप केवल आनंद रूप हैं। आप निर्विकार हैं। आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कल्याण कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभ और अशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं, परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षा से रहित अनपेक्ष हैं। स्वामीन कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आभूषणों के रूप में स्थित सुवर्ण और मूल सुवर्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही वस्तु हैं। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आपसे आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीत होती है। प्रभु, कोई आपको ब्रह्म समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रवी, सत्या, ईशाना और अनुग्रह, इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे क्लेश, कर्म आदि के बंधन से रहित पूर्वजों के भी पूर्वज अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। प्रभु, मैं ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि जो सत्वगुण की सृष्टि के अंतर्गत हैं, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित माया ने अपने बस में कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि जो तो भला जानेंगे ही क्या है। प्रभु, आप सर्वात्मक एवं ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन, मोक्ष सभी को जानते हैं। प्रभु, आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया था। स्वामिन, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं अभ्यर्थितो विष्णुर्भगवान् शूलपाणिना प्राच्या भाव गंभीरम गिरीशम प्रत्यभासता
श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले। श्री विष्णु भगवान ने कहा, कौतूहलाय दैत्यानां योष द्वेषो मया कृता पश्यता सुरकार्याणि गते पीयूष भाजने ततेऽहं दर्शयिष्यामि दिदीक्षो सुरसत्तमा कामिनां बहुमन्तव्यं संकल्प प्रबोधयम्। श्री भगवान ने कहा, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इदं ब्रुवाण भगवस्तैत्रवान्तर्धीयत सर्वतचारयं चक्षुरुर्भव आसेशो मयः ततो ददर्शो पवने वरस्त्रियं विचित्रपुष्पारुणपल्लवद्रुमे विक्रीडितं कन्दुकलीलया लसत् दुकूलपर्यस्तनितं मेखलाम् आवर्तनोर्द्वर्तनकम्पितस्तन् प्रकृष्ट आरोरुवरे पदे पदे प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चलत् पदप्रवालं नवतिं ततस्तदा दिक्षु प्रमत्कन्दुकचापले वृषं प्रोद्विग्नतारायतलोललोचनं स्वकर्णविभ्राजितकुण्डलोलसत् कपोलनीलालकपण्डितानां सथद्दुकूलं कबरीं च विच्युतां सन्नार्हतिं वामकर्णवल्गुना विनिघ्रति मन्यकरेण कन्दुकं विमोहयन्तीं जगदात्ममायया तं वीक्ष्य देवा इदकन्दुकलीलयेत् सत् बीडास्फुटस्मितविसृष्टकटाक्षमुष्टा स्त्रीप्रेक्षण प्रतिसमीक्षणं विह्वलात्मा नात्मा नमन्तिक उमां स्वगणाश्च वेदा तस्याकराग्रात् स तु कन्दुको यदा गतो विदूरं तमनुव्रजस्त्रिया वासा ससूत्रं लघुमारुतोहरत् भविष्यदेवस्य किल अनुपश्यत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। उसमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कोंपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुई है और उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। गेंद के उछालने और लपक कर पकड़ने के उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो इनके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वह अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के समान ठुमुक ठुमुक चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थी। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलकें उन पर लटक रही आती थी, जिससे मुख और भी उल्लसित हो उठता था। जब कभी साड़ी सरक जाती और केशों की बेणी खुलने लगती तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संवार लिया करती। उस समय भी वह दाहिने हाथ से
गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नज़र से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने विवल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी शुद्ध न रही। फिर पास बैठी हुई सती और गुणों की तो याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया। वह उसी के पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उनकी झीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा ली। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। एवं तारुचिरापांगी दर्शनीय मनोरमां दृष्ट्वा तस्य मनश्चस्के विसलज्जत्यां लत्यभवत् किल तया परिताभिज्ञानस्तत्किल स्मरविह्वला भवान्या अपि पश्यन्ता गतहिस्तत्पदं ययो। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहाँ आंखें लग जाती लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भावों से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। सा तमायान्तमालुक्य विवस्ता बीडता वृषं निलीयमान वृक्षेषु आसन्ति नान्वतिष्ठति। तावन् गच्छन् भगवान् भवा प्रभु शेतेन्द्रिया कामस्य च वशं नीता करेणोमिव यूथपा शोणव्रजातिवेगेन गृहीत्वा निच्छन्ति स्त्रियं केशबन्धावपानीय बाहुव्यां परिषज्वदये सोपगूढा भगवता करेणा करणी यथा इतस्तता प्रसर्पन्ति विप्रकीर्णा शिरोरुहा आत्मानं मोचयित्वा सुरसभुजान्तरात् प्राद्रवत्सा पृथः श्रोणी मायादेव विनिर्मिता। तस्यासो पदविमृद्रो विष्णुरद्भुतकर्मणा प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेन विनर्जिता। तस्यानुधावतो रेतश्चस्कन्दा मोगरेतसा सुष्मिना युतपस्येवा वासिता मनुधावत। यत्र यत्र पतन्मय्यं रेतस्तस्य महात्मना तानि रूपस्य हेम्नश्च क्षेत्राण्यासन्महीपते। सरित्सरस्सु शैलेषु वनेषु पवनेषु च यत्र क्व शासन् ऋषयस्तत्र संनिहितो हर। स्कन्ये रेतशेषोपश्यत् आत्मनं देवमायया जडीकृतं नृपशेषं संन्यवर्तत कस्मलात्। अथावगतमाहात्म्यम् आत्मनो जगदात्मना अपरिज्ञेया वीर्यस्य न मेने तदुह्याद्भुतं। तावद्विक्लवमाव्रीड मालक्ष्य मधुसूदन उवाच परमप्रीत दृढस्त्वं पौरुषीतनुम्। इस प्रकार से मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपने ओर आते देख बहुत लज्जित होगी। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने बस में नहीं रही। वे कामवश हो गए थे। अतः हथनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भर कर हृदय से लगा लिया।
जैसे हाथी हथने का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुज पास से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगी। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उसके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने के वाली मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खाने बन गई। परीक्षित, नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में वह जहाँ जहाँ ऋषि मुनि निवास करते थे, वहाँ वहाँ मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। परीक्षित, वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने तो मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई, तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। भगवान ने कहा, दृष्टा त्वं विबुधश्रेष्ठा स्वां निष्ठा आत्मनां स्थिता यन्मे स्थिररूपया स्वेरं मोहितोऽप्यङ्गमायया कौन मे तितिरेन्माया विषक्ता स्वादृते पुमान् तास्तां विसृजतिं भावान् दुस्तरामाकृतात्मभिः सेयं गुणमयी माया न त्वाम् अभिभविष्यति मया समेता कालेन कालरूपेण भागसा। श्री भगवान ने कहा, देव शिरोमणि, मेरी स्त्री रूपिणी माया से विमोहित होकर ये आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह बड़े ही आनंद की बात है। मेरी माया अपार है। वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकता। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे क्षोभित करने वाला काल मैं ही हूँ। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं भगवता राजन् श्रीवत्सांकेन सत्कृता आमंत्रण तम परिक्रम्य सगणा स्वालयं ययो आत्मान सा भूतां त्वां मायां भवानी भगवान् भवा संसतामृषि मुख्यानां प्रीत्या चष्टात भारत अपि व्यपश्यात्त्वमजस्य माया परस्य पुंस परदेवताया अहं कलानां ऋषभो विमूय या वशोने किमुता स्वतंत्रा यं मां पृच्छस्त्वमुपेत्य योगात् समासहस्रान्त उपारतं वे स एष साक्षात् पुरुषः पुराण न यत्र कालो विशते न वेदः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान
शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर वे एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भरत वंश शिरोमणि भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। देखो, यूँ तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र है ही, अतः वे मोहित हो जाएं, इसमें कहना ही क्या है। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। वे यही साक्षात सनातन पुरुष हैं। न तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिवर्चनीय है। श्री शुकवाच इदं ते विहतस्तात विक्रम सार्गधन्वन सिन्धो निर्मथेन येन धृत्वा पृष्ठे महाचल एतन्मुहुः कीर्तयतो न शृण्वतो नरेष्यति जातु समुद्यम क्वचित् यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम समस्त संसार परिश्रमापमम् असद्विषयमाद्री भावगम्यं प्रपन्नाम् अमृतममरवर्यान् नाशयत् सिन्धुमथ्याम् कपटयुवतिभेषो मोहयन् यासुरार्यं स्तमः मुपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने श्री विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता है, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की भांति की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती है। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की ही बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करे, वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल 13वां अध्याय आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन के बारे में आएगा कि आगामी 7 मनवंतर कौन कौन है, उनका वर्णन है। आम भजे ब्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बशूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं विजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं
समर्थ लोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभञ्जनं सदा सदालिसंज्ञना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषयनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रवालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं मृदम्बुजेकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनोमनोज्ञतल्पसायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्यवह्निपानीयं किशोरिकान्तिरञ्जितं दृगज्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।